श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। तो आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 7वां अध्याय, द्रोण पुत्र को दंड, असस्तमा को दंड। तो आप सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आप सबके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तो पिछले दिन हम लोग सुने थे किस तरह व्यासदेव नारद मुनि से इंस्पिरेशन प्राप्त हुआ, प्रेरणा मिला। नारद मुनि अपने बीते हुए जीवन की बात को बताए कि कैसे में दासी का पुत्र था और अंत में बद्रीनाथ धाम पहुंचा। रास्ते में बहुत सारे बाधा विपत्ति संकट, लेकिन भगवान कृष्ण का दर्शन किया। कृष्ण ने मुझे पार्षद देह प्राप्त कराया। तो ये सब घटना जब व्यासदेव को बताए तो व्यासदेव अपने गुरुदेव को प्रणाम किया और नारद मुनि वहाँ से विदा लेकर, व्यासदेव से विदा लेकर चले गए। तो अभी इस अध्याय में शौनक ऋषि सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे कि हे प्रभु, हे सूत गोस्वामी, जब नारद मुनि वहाँ से चले गए व्यासदेव को छोड़कर, तब व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव उसके बाद नारद मुनि का इंस्ट्रक्शन लेने के बाद क्या किया? तब सूत गोस्वामी बोले कि हे ऋषियों, जब व्यासदेव ने अपने गुरुदेव नारद मुनि को प्रणाम किया, उसके बाद वहीं पर साम्यप्रास नामक एक स्थान था जहाँ पर एक बेर का वृक्ष है, बेर का वृक्ष। उस बेर के वृक्ष के नीचे बैठकर वो ध्यान लगाया और उस साम्यप्रास नामक स्थान में बहुत सारे साधु संत वहाँ पर रहते थे। तो भगवान व्यासदेव वहाँ पर अपना ध्यान लगाया, अपने हृदय में भगवान को ध्यान किया। और जब भगवान कृष्ण वहाँ पर प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण के साथ साथ व्यासदेव ने माया देवी को भी देखा। माया देवी का अर्थ होता है बहिरंगा शक्ति। भगवान की जो 3 शक्तियाँ होती है, अंतरंगा शक्ति जो राधा रानी है, जो आज उनका जन्मदिन, आज राधाष्टमी है, और बहिरंगा शक्ति जो दुर्गा देवी, बहिरंगा शक्ति इस भौतिक जगत का मूर्तिमान स्वरूप है, और तटस्था शक्ति जीव सब है। हम सब जीव, हम लोग भगवान के भक्त भी हो सकते हैं और भगवान से द्वंद्व करके, भगवान से देश करके इस जगत में भी असुर बने रह सकते हैं। ये दोनों हमारे हाथ में, इसीलिए जीव को कहा जाता है तटस्था शक्ति। तो व्यासदेव ने भगवान कृष्ण को देखने के साथ साथ माया देवी को भी देखा, बहिरंगा शक्ति, जिसके कारण व्यक्ति जीवात्मा को बहुत ही कष्ट पहुंचाते हैं। जीवात्मा शोक, मोह, दुख से बंधा हुआ रहता है। तो जीव के भौतिक कष्ट का, भौतिक दुख का एकमात्र साधन व्यासदेव ने देखा, हृदयंगम किया कि अगर कोई भगवान को दर्शन करता है, भगवत दर्शन उनका हो जाता है, भगवान की भक्ति में भगवान की महिमा को जान लेता है, तो उसको ये दुख, ये बहिरंगा शक्ति जो त्रिताप के द्वारा इस जगत में दुख देता है, वो दुख से वो निवारण प्राप्त होगा। तो व्यासदेव इस चिंताधारा को, इस विचार को एक्सेप्ट किया कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण का शरण ग्रहण नहीं करते, भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हो जाते, तब तक उसे इस जगत में कष्ट भोगना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बहिरंगा शक्ति माया इसलिए बनाया गया है। बहिरंगा शक्ति भगवान के सामने इसलिए था, वो प्रतीक यही था कि जब तक कोई कृष्ण भक्त नहीं हो जाता तब तक उसे दुख कष्ट भोगना पड़ेगा। और जैसे कोई कृष्ण का शरण ले लेता है तो माया देवी उसको छोड़ देता है, तब वो महामाया जोगमाया का काम करता है, राधा रानी का काम करते हैं। और राधा रानी का काम है किसी भी भक्त को कृष्ण से मिला देना। तो व्यासदेव ने इसी भावना को लेकर उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना किया। उसी बेर, सूत गोस्वामी शौनक ऋषियों को बता रहे, उसी बेर वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाया, समाधि लगाए
और अपना समस्त अनुभव, समस्त 4 वेद, 18 पुराण, सर्वशास्त्र, 61 उपनिषद, समस्त चीज़ का जो सारांश, भगवान की महिमा का कीर्तन, भगवान के गुणगान, भगवान के विषय में सुनना, भगवान के अनंत लीलाओं का व्याख्या, उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भक्ति योग की शिक्षा दी है कि अगर कोई भक्ति योग, भगवान के भक्ति करना आरंभ कर दिया तो उसके समस्त भय, शोक, मोह, दंड सब चीज़ से वो विमुक्त हो जाएगा और भगवान कृष्ण का प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे। जब उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा तो उसके जीवन की समस्त दुख दुर्दशा दूर हो जाएगी। इसके बाद व्यासदेव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद् भागवतम का पाठ पढ़ाया, श्रीमद् भागवतम को सिखाया कि भागवतम क्या चीज़ है। यद्यपि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में निवृत्त था, आत्म साक्षात्कार में वो पहले से ही प्रैक्टिस कर रहा था, भगवान क्या है, जगत क्या है, जीवात्मा क्या है, मैं कौन हूँ। सुखदेव गोस्वामी पहले से ही आत्म साक्षात्कार में लगा हुआ था, किंतु व्यासदेव ने जब उसे ये भागवत तत्व का ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान, समस्त भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी को जब सुनाए, तब सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीला को समझ पाए। तो इसी बीच के दौरान शौनक ऋषि सुद गोस्वामी से प्रश्न किए कि हे प्रभु, कि जब सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त था, कहने का अर्थ वो ऑलरेडी इस पद में था, तो फिर उसे श्रीमद् भागवतम अध्ययन करने का, स्टडी करने का इतना कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि जो आत्म साक्षात्कार में स्थित होता है, जो निवृत्त मार्ग को अपनाते हैं, वो ऑलरेडी आनंदित रहता है, वो सब समय खुशी मन, आनंद मन, प्रसन्न मन रहता है। तो फिर वो इतना कष्ट क्यों उठाया? सुखदेव गोस्वामी क्यों सुना श्रीमद् भागवतम को, मतलब क्यों अध्ययन किया? तब सुद गोस्वामी बोले कि भगवान की लीला मुक्तात्मा और बद्धात्मा दोनों के लिए कार्यकारी है। जो मुक्तात्मा होता है वो भगवान के लीला कथा को श्रवण करके परम दिव्य आनंद का अनुभव करते अपने हृदय में, और ये भागवतम वही भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं का बखान है। जो मुक्त हो जाते हैं, जो भगवत धाम में रहता है, वो भी भगवान की लीला कथा को सुनने के लिए रुचि रखता है। यही विषय हम लोग श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद में देखेंगे कि नारद मुनि जब द्वारका में आए तो वसुदेव, भगवान कृष्ण का पिता वसुदेव, उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मुझे भागवत धर्म के विषय में बताइए, कि भागवत धर्म के विषय में क्यों? क्योंकि भगवान की लीला, उनकी दिव्य लीला, उनकी प्रकृति, वो क्या क्या कार्य किए हैं, भगवान के अनंत पुराण लीला, वो सब मुझे बताइए। तब नारद मुनि वसुदेव को, भगवान कृष्ण के पिता को, वे समस्त भगवान की दिव्य लीला कथा को सुनाया। तो आचार्य कमेंट करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, सिद्धार्थ स्वामी, कि साक्षात भगवान का पिता होने के बावजूद भी वे कृष्ण की लीला को क्यों सुनना चाह रहे थे, भगवान की अनंत लीला को क्यों सुनना चाह रहे थे? क्योंकि इसका अर्थ यही होता है, कोई भगवान का पिता भी हो लेकिन फिर भी वो भगवान की लीला कथा को सुनने में रुचि रखता है, क्योंकि भगवान की लीला, भागवत की कथा बहुत ही मुक्तात्मा, जो मुक्त हो चुके हैं, मुक्त होने का मतलब भगवान का पिता बन गए, फिर भी वो भागवत की कथा को सुन रहे हैं नारद मुनि की मुख से। फिर नारद मुनि निमि महाराज और नवजोगेंद्र की कथा को सुनाए कि निमि महाराज ने जब भागवत धर्म क्या है इस विषय में जब प्रश्न पूछा था, तो नवजोगेंद्र जो ऋषभदेव के 100 पुत्र में से एक है भरत महाराज, और 81 कर्मकांडीय ब्राह्मण और 9 पुत्र हुआ, 9 पुत्र हुआ राजा, 9 दिशाओं, 9 द्वीप का राजा बन गया, 9 पुत्र, और 81 हुआ कर्मकांडीय ब्राह्मण, 1 हुआ भरत महाराज, और बाकी जो 9 बचे टोटल 100 में, वो हुआ नवजोगेंद्र, नवजोगेश्वर, जिन्होंने, उनमें से करवाजन मुनि है। तो इस तरह तो करवाजन मुनि निमि महाराज को ये श्रीमद् भागवत धर्म की कथा को सुनाए थे। वही भागवत धर्म की कथा नारद मुनि वसुदेव को सुना रहे, वही भागवत धर्म की कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे, वही भागवत धर्म की कथा
शुद्ध गोस्वामी शौनक ऋषि को सुना रहे हैं। वही भागवत धर्म की कथा, मतलब ये जो भागवत धर्म ये स्रोत पंथा है, हर कोई एक दूसरे को सुना रहे हैं। तो वही भागवत धर्म की कथा श्रील प्रभुपाद की कृपा से जितना मेरा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपना फीलिंग, वो आप लोगों को रियलाइजेशन आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, वही श्रीमद् भागवत की कथा। तो परीक्षित शौनक ऋषि जब सूत गोस्वामी को ऐसे पूछे कि ऑलरेडी सुखदेव गोस्वामी तो मुक्तात्मा थे, वो आत्म साक्षात्कार में निवृत्त, आत्म साक्षात्कार में लगे हुए थे। निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति, दो प्रकार का मार्ग होता है। प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है गृहस्थ जीवन से गुजरकर सन्यासी आश्रम तक पहुंचना, और निवृत्ति मार्ग का अर्थ होता है डायरेक्ट ब्रह्मचारी आश्रम से सन्यास तक जाना। इसे कहा जाता है निवृत्ति मार्ग। जो शादी नहीं करता, गृहस्थ का झमेला न लगा, सीधा भगवान की भक्ति में पूर्ण तल्लीन हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी हम लोग सुने थे कुछ दिन पहले कि सुखदेव गोस्वामी किस तरह अपना घर परिवार छोड़कर सीधा चले आए और परीक्षित महाराज को भागवत कथा सुनाए। तो शुद्ध गोस्वामी दो चीज़ बताए कि श्रीमद् भागवत की कथा निवृत्त मार्ग के हो या प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो मतलब इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लिया है उसको दुख कष्ट सताएगा, और दुख कष्ट बहिरंगा शक्ति उसको देते हैं। तो दुख कष्ट से निवारण पाने का एक ही मात्र उपाय है, वो व्यासदेव ध्यान मग्न अवस्था में देखा कि श्रीमद् भागवत का संकलन किया। इस श्रीमद् भागवत की लीला कथा को अगर कोई पढ़ेंगे, सुनेंगे, अध्ययन करेंगे, दूसरों को बताएंगे, तो उनके जीवन के समस्त दुख से वो दूर हो जाएंगे। ये पहला है, ये दुखी व्यक्ति का काम करेगा। और दूसरा जो ऑलरेडी मुक्त आत्मा है, जो भगवान की भक्ति में उच्च कोटि के, वो भी भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं। तो इसीलिए शुद्ध गोस्वामी शौनक ऋषियों को बताया। तो अभी शुद्ध गोस्वामी धेनुमती नदी के तट पर जो 88,000 ऋषि मुनि, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि को सबको संबोधित करते हुए बताया कि हे शौनक ऋषि आदि, आप सबको अभी हम परीक्षित महाराज के जन्म वृत्तांत, उनके जन्म रहस्य को बताने जा रहे हैं, और कैसे पांडव लोग गृह त्याग किए, इन सब का वर्णन अभी हम सब आपको बताएंगे। तो ऐसे हुआ कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चल रहा था, समाप्त हो गया, टोटल दुर्योधन के जो बाकी 99 टोटल 100 भाई में से जो अकेला दुर्योधन बचा और बाकी सब मर गए। तो बाकी सब मरने के बाद दुर्योधन की ये दशा को देखकर अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन को संतुष्ट करने के लिए कि दुर्योधन प्रसन्न हो जाएगा, द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा चले आए पांडवों के शिविर में, और द्रौपदी का जो 5 पुत्र सोया हुआ था, छोटा छोटा बालक, छोटा बालक हो या जो भी बालक, तो बालक होता द्रौपदी का पुत्र, तो 5 सोए हुए थे। सोए हुए पुत्र का सर को काट दिया अश्वत्थामा ने, और 5 सर को काटकर वो दुर्योधन के पास ले आए। तो दुर्योधन यद्यपि वो असुर टाइप का था, लेकिन फिर भी दुर्योधन प्रसन्न नहीं है, बोले कि यह बहुत बड़ा घृणित काम किया अश्वत्थामा, ये नहीं करना चाहिए था। किसी सोते हुए बालक को इस तरह मारना ये कोई ईमानदारी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, आप बहुत बड़ा गलती किया। तो सुबह सुबह जब द्रौपदी शिविर में जाकर देखा कि 5 पुत्रों का सर कटा हुआ है, तो बहुत ही अत्यंत विलाप कर रही थी। तो ऐसे विलाप करती करते रोती रोती जब रो रही थी, तो अर्जुन वहाँ पर आए और भगवान श्री कृष्ण भी वहाँ पर थे। तो जब द्रौपदी की ये विलाप सुनकर, रोने की आवाज़ सुनकर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, द्रौपदी जिस किसी ने किया है, और भगवान श्री कृष्ण बोल दिया अश्वत्थामा ने किया है। अश्वत्थामा का सर आपके चरणों में अगर हम काट कर उनके सर को अगर आपके चरणों में न सौंप दूँ, तो मेरा नाम भी अर्जुन नहीं है। तो इसे प्रतिज्ञा करके बोले कि मैं सांत्वना दूंगा आपको तब जब मैं अश्वत्थामा का सर आपके चरणों में डाल दूंगा। फिर अर्जुन वहाँ से चले गए, बाहर निकल गया, अपना धनुष बाण लेकर अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चला गया। तो जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, अर्जुन मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, तो अश्वत्थामा क्या किया, अपना रथ में बैठकर
चले जाने वाले थे। तो जैसे ही जाने वाले थे तो उनका जो घोड़ा था, घोड़ा ऑलरेडी थका हुआ था, जिसके कारण घोड़ा जा नहीं पा रहे थे रात में। तो अभी अश्वत्थामा क्या करेंगे कि अब अपनी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा ने आचमन किया और शुद्ध हो गया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। यद्यपि उसको पता नहीं कि जो ब्रह्मास्त्र हम यूज करने जा रहे हैं इसको हम पुनः वापस ला पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एक बार ब्रह्मास्त्र छोड़ देने के बाद उसको लाना भी जानते हैं, जैसे अभिमन्यु की तरह घुस जाते चक्रव्यूह में, लेकिन अगर आ नहीं पाएंगे तो मृत्यु है। तो उसी तरह अश्वत्थामा ने अपनी जान को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, लेकिन उसको भी पता नहीं उसको निरस्त कैसे करेंगे। तो अर्जुन देखा कि चारों तरफ प्रकाश हो गया, पूरा आकाश एकदम चमचमा। तो भगवान श्री कृष्ण को बोले कि हे कृष्ण, ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, ये अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र है, जिन्होंने अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए, जब कोई दूसरा सहारा नहीं था, उनका घोड़ा थक गया, तब अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र को छोड़ा अपने आप को बचाने के लिए। तो हे अर्जुन, इस ब्रह्मास्त्र को परास्त करने का एक ही उपाय है कि आपको भी ब्रह्मास्त्र चलाना है। तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को चलाया। तो अर्जुन ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो दोनों ब्रह्मास्त्र जब आकाश मार्ग, आकाश गगन में जब टकराए, तो दोनों का किरण जब टकराए तो पूरा धरती मंडल अग्नि से ढक गया, पूरा आग लग गया, जैसे पूरा धरती, पूरा पृथ्वी आग से। तो अभी अर्जुन ने सोचा कि यार कुछ तो करना। तब अर्जुन तुरंत, अर्जुन को ये भी आता था, उसको चलाना भी आता था और निरस्त करना भी आता था। तो अर्जुन ने उस दोनों ब्रह्मास्त्रों को निरस्त कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि अर्जुन, ये जो आपके मृत बालकों का, द्रौपदी के 5 पुत्रों का सोया हुआ व्यक्ति, सोए हुए बच्चों का इन्होंने वध किया है, तो इसीलिए देर न करके इसको अब तुरंत मार दो। तो जब अर्जुन बहुत ही धर्म संकट में पड़ गए, अभी सोचने लगा मैं कैसे मारूं, तो ऐसे करके अभी अर्जुन थोड़ा डगमगा गया, क्या करेंगे। कृष्ण बारंबार उसको समझाया, कितना कुछ लॉजिक दिया, देखो आप इसको मारना चाहिए क्योंकि ये सोते हुए बच्चे को वध किया है, और अगर ये आदत आई है, अगर इसको वध नहीं करेंगे तो आप इसका पापी का भागीदार, आपको नरक भोगना पड़ेगा, क्योंकि आप इसे छोड़ दिए हैं। आप समर्थ है इसको मारने का, लेकिन फिर भी आप इसे मार नहीं रहे, तो इसीलिए आपका पाप का भागीदार है, आपको नरक भोगना पड़ेगा। तब अर्जुन कुछ मतलब क्या करे नहीं करे, ऐसा करके उन्होंने क्या किया, बोले कि चलो द्रौपदी के पास चले। फिर अर्जुन ने उसको एक पशु की तरह बांधा, जैसे पशु को, बकरी को बांधते कोई, उसी तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधा रस्सी से और द्रौपदी के चरणों में डाल दिया, मतलब द्रौपदी के यहाँ पर उसे झुका दिया। तो अभी द्रौपदी ने उनको देखा, अश्वत्थामा को, बोले कि इसे छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, क्योंकि जो ब्राह्मण होता है वो हमारे सर्वदा आदरणीय है, और इनका पिता द्रोणाचार्य, जिससे आप धनुष बाण सीखे हैं, वो तो आपके गुरुदेव है, हम सबके गुरु है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण का हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्योंकि हम मानते हैं कि इन्होंने गलती किया है, लेकिन समस्या इस बात का है ये ब्राह्मण, और ब्राह्मण को मारना ये हमारे कुल का रिवाज नहीं है, ये हमारे वंश परंपरा का ये नहीं है। तो बस द्रौपदी अपना डायलॉग चला ही रहे, तो युधिष्ठिर बस सुन रहे, बाकी सभी सुन रहे। तो भगवान श्री कृष्ण अभी अर्जुन को बोले कि अर्जुन देखिए, बात ऐसा है ना कि किस किस व्यक्ति को मारना चाहिए, शास्त्र आदेश देता है, क्योंकि
अश्वत्थामा ने जो काम किया, जो गलती किया, ये नहीं करना चाहिए। जो धर्म के सिद्धांत को जानते हैं उसे ये नहीं करना चाहिए। धर्म का सिद्धांत है क्या है कि जो असावधान रहता है उसको नहीं मारना चाहिए। अलर्ट मतलब जैसे, हाँ मैं तुम्हें ललकार, जैसे बाली को ललकार रहा था सुग्रीव, ए बाली बाहर निकल, मैं आपको ललकारता हूँ, मैं आपको मारूंगा। तो बाली बाहर आते थे और सुग्रीव के झगड़ा होता था, इसे होता ललकारना। और अगर कोई असावधानी से उसको मार दे तो ये धर्म का सिद्धांत नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पहला लाइन बताया कि देखिए अश्वत्थामा ने कितना गलती किया और जिसको वध करना अवश्यम भावी है। पहला कि असावधानी को नहीं करना चाहिए, असावधानी को नहीं मानना चाहिए। दूसरा, जो नशे में उन्मत्त, जो नशा करके पड़े हुए किसी गटर में, उसको भी नहीं मानना चाहिए। तीसरा, पागल व्यक्ति को भी नहीं मानना चाहिए। चौथा, जो सोया हुआ है उसको भी नहीं मानना चाहिए। पांचवा, जो डरा हुआ है उसको भी नहीं मानना चाहिए। छठवां, जो रथ से विहीन है, जो रथ में नहीं है, अपना धनुष बाण लेके रेडी नहीं है अभी युद्ध करने का, उसको भी नहीं मानना चाहिए। अल्टीमेटली किसी स्त्री, मूर्ख व्यक्ति अथवा शरणागत जीव को नहीं मानना चाहिए। लेकिन अश्वत्थामा ने क्या किया? शास्त्र बोलते हैं ऐसे व्यक्ति को आतताई कहा जाता है। आतताई और ब्रह्मा बंधु। तो हम मानते हैं, हे अर्जुन, हे द्रौपदी, हम मानते हैं कि ये ब्राह्मण है इसलिए ब्राह्मण हत्या नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ साथ में आप लोगों को ये देखना चाहिए कि ये आतताई है और आतताई को जरूर मानना चाहिए, क्योंकि आतताई ऐसा जो धर्म के सिद्धांत से विरुद्ध है। ब्राह्मण कौन है? जो धर्म के सिद्धांत को पालन करता है। लेकिन ये तो ब्राह्मण भी नहीं, ब्रह्म बंधु है और साथ साथ में इन्होंने कितना बड़ा पाप किया, कितना बड़ा अपराध किया। ये आतताई है, आतताई को मारना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को इतना परीक्षा ले रहे, इतना कुछ बोल रहे, लेकिन महात्मा अर्जुन चुपचाप खड़े हैं। बस द्रौपदी को सौंप दिया कि द्रौपदी आप जो चाहेंगे वही कीजिए। तो द्रौपदी ने तो इतना सब कुछ डायलॉग मार दिया कि एक काम नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि ये हमारे गुरु तुल्य है। जो ब्राह्मण होता है वो गुरु होता है। और विशेषकर जिस तरह मैं रो रही हूँ, जिस तरह मैं विलाप कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि इनकी माँ कृपि, द्रोणाचार्य की पत्नी का नाम है कृपि, जिनका पुत्र है ये अश्वत्थामा। तो द्रोणाचार्य का जब मृत्यु हुआ तब कृपि ने सती नहीं लिया, मतलब द्रोणाचार्य मर गए तो उस समय कृपि अपने आप को उस अग्नि में नहीं जलाया, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र को सामने देखा कि मेरा पुत्र है तो मैं सती नहीं लूँगा। पहले क्या होता था, जब किसी का पुत्र नहीं रहता था, एकमात्र पति, तो अपने बीजों को सहन नहीं करने के कारण वो अग्नि में प्रवेश कर जाते थे। लेकिन यहाँ पर सती द्रौपदी पॉइंट आउट कर रहे कि अभी भी कृपि सती नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनका पुत्र जीवित है, वो है अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा के कारण उन्होंने अपने जीवन को रक्षा किया। तो जब अश्वत्थामा का मृत्यु होगा तब कृपि क्या करेंगे? वो तो पुनः अग्नि में अपने पुत्र जो जल रहा है उस अग्नि में तो प्रवेश करके सतीदाह नहीं कर सकती ना। तो उसका जीवन कैसा होगा, किस तरह जीवन दशा में जिएगी बेचारी। तो इसीलिए हे अर्जुन, हे मेरे स्वामी, हे मेरे पतिदेव, जिस तरह मैं रो रही हूँ, मैं विलाप कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि ऐसा ही अवस्था इनकी माँ कृपि को हो। तो इसीलिए ये ब्राह्मण है, गुरु तुल्य है, इसको छोड़ दीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि सब कुछ ठीक है, लेकिन तो अर्जुन युधिष्ठिर बोले, क्योंकि ऑलरेडी धर्मराज है, युधिष्ठिर बोले कि हम द्रौपदी की बात से सहमत है, क्योंकि द्रौपदी जो कुछ भी यहाँ पे बताए कि द्रोणाचार्य से हमारा भाई अर्जुन धनुष बाण सीखे,
गुरुतुल्य व्यक्ति है। और उनका पुत्र जो है अश्वत्थामा, वो भी उनका प्रतिनिधि स्वरूप, गुरु स्वरूप। और इनको मारना मतलब हमारे गुरुदेव को वध करना है, तो ये अच्छा नहीं है। द्रौपदी जितना कुछ बोले ये हम सहमत है। तो अल्टीमेटली भगवान श्री कृष्ण इसमें क्या करेंगे? भगवान श्री कृष्ण तो धर्म स्थापना करने के लिए जगत में आते हैं, और युधिष्ठिर महाराज साक्षात धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है। तो ऐसी अवस्था को लेकर जब सभी एक जो नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण सभी एक सहमत हो गया अर्जुन तक कि द्रौपदी की बात में, लेकिन भीम, सामने जो भीम था, भीम किसी भी अवस्था में सहमत नहीं है। भीम बोल रहे कि इसको तो मारना ही है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा गलती किया कि सोए हुए बालकों की हत्या की, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो इनको भी इस तरह दंड देना होगा, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, कोई छोटा मोटा अपराध नहीं किया, इसीलिए इनको मारना इम्पोर्टेंट है। तब भीम की बात में आकर सभी और डगमगा गए, अभी क्या करेंगे? भीम तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि एक काम करते हैं कि शास्त्र बोलते हैं अगर किसी को अपमान किया जाए, किसी सम्मानीय व्यक्ति को अगर अपमान किया जाए तो वो मृत्यु तुल्य है। तो ऐसे में तो ये ब्राह्मण है ही, और इनका जो पिता है द्रोणाचार्य, वो तो एक महान सम्मानीय व्यक्ति है। तो फर्स्ट चीज, ये जो ब्राह्मण होकर जो इतना बड़ा निंदनीय कार्य किए, क्योंकि दुर्योधन तक जो इनका अपना पार्टी है, लेकिन फिर भी वो इसे प्रोत्साहन नहीं दिया, बल्कि इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने जो कुछ किया अश्वत्थामा अच्छा किया, नहीं, बल्कि दुर्योधन ने भी इसे घृणित कार्य माना कि आपने अच्छा नहीं किया अश्वत्थामा, आपने सोते हुए बालक की हत्या करके आपने अच्छा नहीं किया। तो जब दुर्योधन तक इसको नकारे, इसका मतलब सारे समाज में, पूरी दुनिया के लोग अश्वत्थामा को ब्राह्मण के रूप में नहीं मानेंगे कि ब्राह्मण किसी का हत्या नहीं कर सकता, और हत्या भी किए तो एक सोते हुए बालक का, मतलब ये ब्राह्मण नहीं, पहले से ही अपना यश खो चुका है। भगवान श्री कृष्ण सबको संबोधित करते हुए बोल रहे पहले ही अपना यश खो चुके हैं। अभी और एक चीज है इनके अंदर, जो है इनके मस्तक पे मणि। इस मणि को अगर निकाल दिया जाए तब इनका समस्त ऐश्वर्य, यश, प्रतिष्ठा, तेज, धृति, स्मृति सब फिनिश हो जाएगा। तब ये मृत प्राय जैसा है। किसी व्यक्ति को मारना और अधमरा छोड़ना समान है, बल्कि अधमरा छोड़ना उससे भी ज्यादा भयंकर होता है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि इसके पास जो जो क्वालिटी था, पहला कि मैं ब्राह्मण हूँ, अश्वत्थामा सोच मैं ब्राह्मण का पुत्र, मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मणत्व का जो क्वालिटी है वो तो क्वालिटी इसके पास रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने मृत बालकों की हत्या की है। दूसरा कि इन्होंने अपना यश तो खो चुका है, तो अभी इसके पास एक ही क्वालिटी है, वो क्या है? इसके सर पे मणि है। तो उस मणि को अगर निकाल दिया जाए तो ये पूर्ण रूप से नंगा हो जाएगा, कंगाल बन जाएगा। इसके पास कोई शक्ति, बुद्धि, इंटेलिजेंस कुछ नहीं रहेगा, एक गूंगा, एक पागल की तरह रहेगा ये। तो इसको मारने से बेहतर है, हे अर्जुन, इसकी मणि को निकाल दो। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की ये बात को मानकर अपना तलवार निकाला और जबरदस्ती करके इनके मस्तक माथे पर जो मणि था वो मणि को निकाल दिया। और जैसे मणि उसके माथे से निकल गई तो वो बेचारा एकदम जड़ भरत की तरह हो गया, मतलब मूर्ख, एक बोका की तरह, बहुत रोने लगा, बहुत चिल्लाने लगा, और ऐसे करके उनका जीवन, यह आज का जो विषय था, द्रोण पुत्र को दंड। मतलब उन्होंने जो ब्रह्म हत्या किया था, सोते हुए 5 बालकों की हत्या की, तो अर्जुन प्रतिज्ञा किया था कि इसको हम मारेंगे। और द्रौपदी रो रही थी अपने 5 पुत्रों के लिए, लेकिन वो कितना भद्र नारी, कितना मृदु नारी, जिन्होंने नारी की ममता
कॉमन फीलिंग को समझ पाए कि मैं जिस तरह अपने पुत्र के लिए रो रही हूँ, मैं नहीं चाहता कि जब अश्वत्थामा का मृत्यु हो तो उनकी माँ, अश्वत्थामा की माँ अपने पुत्र के लिए रोए विलाप करे, क्योंकि ये कितना दर्द होता है मैं जानती हूँ। तो इससे द्रौपदी की ग्रेटनेस, उनकी महानता, और अर्जुन भी उतना युद्ध समर्थ, उतना बल, उतना एक्सपर्टीज होने के बावजूद भी उन्होंने अश्वत्थामा का तुरंत वध नहीं किया, बल्कि धर्म के सिद्धांत पर चले। तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सी से बांधकर द्रौपदी के पास ले आए। भीम उनको मारने के लिए बोल रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने धर्म का पथ को चुना। कृष्ण ने जो अल्टीमेट निष्कर्ष दिया उनको। तो इस तरह करके सुत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बताया कि ऐसे दोनों पुत्रों को दंड हुआ, और बाकी जो 5 मृत पुत्र थे सभी उनका दाह संस्कार कराया, और इस तरह करके ये अध्याय खत्म हुआ आज का। तो आप सबको आज राधाष्टमी के लिए सबको अनेक अनेक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी राधा रानी से आज प्रार्थना कीजिए कि हे श्रीमती राधा रानी, जिस तरह आपने अपने भक्ति के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण को पा लिए, उसी तरह हमारे ऊपर भी कृपा करें ताकि हम भी एक दिन कृष्ण को पाए, और यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हम सब राधा माधव से प्रार्थना करेंगे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री श्री राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सबको इस श्रीमद् भागवतम की इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले।